किया। तो नेहा, आपकी पढ़ाई का शेड्यूल क्या था? कैसे पढ़ती थी आप? सर मेरा दिन का 7-8 घंटे का शेड्यूल था। हम्म। सुबह मैं स्टार्ट करती थी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से। हम्म। इसके बाद वो कैब, देन थोड़ा ब्रेक लेकर खाना पीना खा के थोड़ा ब्रेक लेकर उसके बाद मैं मैथ्स करती थी, क्योंकि दिन का टाइम थोड़ा सही रहता था मैथ्स के लिए। हम्म। तो मैथ्स का जैसे कुछ लेक्चर कर लिया, कुछ 3-4 घंटे मैं मैथ्स को देती थी। हम्म। इसके बाद इंग्लिश को थोड़ा कम टाइम दिया, एक एक 2 घंटे मैक्सिमम। और सेम रीजनिंग को और जीएस को एक हम्म। एक 2 घंटे। बस 7-8 घंटे का स्लॉट रहता था। हम्म। और डेली के टारगेट्स पूरे करती थी, टारगेट्स सुबह में सेट कर लेती थी और शाम तक उनको पूरे कर लेती थी। अच्छा, तो मतलब आप खुद से नोट्स बना करके पढ़ाई करते थे या फिर यस बस सर। ऑनलाइन ऑनलाइन कर यस, रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैंने खुद के नोट्स बनाए। खुद के नोट्स हर बनाए थे? सब्जेक्ट के नोट्स बनाए। ओके। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पर चले तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथ्स से। मैथ्स की यस। रणनीति क्या थी? बिल्कुल शुरू से बताइए, यस जीरो सर। से। सर मैथ्स मैंने शुरू में सबसे पहले जब मैंने तैयारी शुरू की, तो हम्म। एक मॉक दिया मैंने। हम्म। प्रीवियस ईयर का मॉक दिया, हम्म। खुद को जज करने के लिए कि मैं कहाँ लाई करती हूँ मैथ्स में, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मॉक से मुझे पता चला कि मुझे बेसिक से करने पड़ेंगे, मतलब क्योंकि स्कूलिंग के टाइम में मैथ अलग होती है, टाइम टेकिंग, आप टाइम लेकर के क्वेश्चंस बना लेते हैं। हम्म। यहाँ पे अप्रोच दूसरी होती है हम्म। कंपटीशन में आने के बाद। तो मैंने यूट्यूब से ही वीडियोस करे, लेक्चर्स का भी कुछ चैप्टर्स के, मतलब नहीं मिल पाते थे पूरे लेक्चर्स, तो अलग अलग सोर्सेज से भी किया। हम्म। मैथ्स के लेक्चर करें, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से सेक्शनल फॉर्म में लगाएं। हम्म। बस इसका तो मेरा यही रहा। इसके बाद फुल मार्क्स दिए। एक सवाल है हमारा, मैथ्स में चूंकि ऐसा होता है कि हमें कंसेप्ट की भी आवश्यकता होती है, प्रैक्टिस की भी आवश्यकता यस। होती है। ठीक है, तो मैथ्स में आपने हमारी क्लासेस को कैसे फॉलो किया वहाँ पे, वो बताइए थोड़ा। यस सर। सर आपके बहुत सारे वन शॉट वीडियोस थे हम्म। अर्थमेटिक के, तो मैंने वन शॉट वीडियोस ही देखे। हम्म। एडवांस के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा किया, जैसे ट्रिगोनोमेट्री वगैरह, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हम्म। तो मैंने आपकी वीडियोस देखे, और टेलीग्राम पे मुझे आपके फ्री नोट्स मिल गए थे किसी बैच के, क्या हम्म। किसी ने डाला हुआ था, तो वहाँ से मैंने आपके नोट्स, क्लास नोट्स डाउनलोड कर लिए थे। अच्छा। तो हमेशा उसको अब बार बार रिवाइज करती रहती थी। हाँ। ये सर। तो जो पेड बैच के नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम पर थे, आपने वहाँ से डाउनलोड ये करके सर। आपने वहाँ ये से सर। प्रिपरेशन की। ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस कहाँ से की थी आपने? प्रैक्टिस मैंने टेक्स्ट बुक से ज़्यादा की थी। ओके। सेक्शनल टेस्ट लगाए, और हाँ। चैप्टर वाइज टेस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल थे। ठीक है। इसके बाद पीवाईक्यू टेस्ट भी थे। और आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी मैंने फॉलो की थी। हम्म। बस यही सीखे। और मैथ्स का रिवीजन कैसे किया था आपने? सर मैंने अपने नोट्स बार बार मतलब उनको रिवाइज किया, हम्म। या जो भी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी तो हम्म। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट में मुझे हमेशा दिक्कत आती रहती थी, तो उनके लिए एक अलग डायरी बनाई थी, उनको अलग से नोट किया उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, या फिर जो भी क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत आ रही थी, हम्म। तो उन सबको बार बार रिवाइज किया। ओके। और बाकी इंग्लिश में स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? इंग्लिश में सर बेसिक्स से तो ठीक था, और कॉम्प्रिहेंशन मैंने प्रशांत सर से पढ़ी थी, हम्म। उनके वीडियोस देखे थे। इसके हम्म। बाद मैंने कुछ पीवाईक्यू के वो कैप करे, प्रीवियस ईयर में जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड पूछे गए थे उन सबको कवर किया। और रीजनिंग का क्या था? रीजनिंग के लिए तो सर मैंने सारे चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे थे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स के लिए लेक्चर्स नेसेसरी भी नहीं है। लेकिन कुछ जैसे कैलेंडर और हम्म। कुछ स्टेटमेंट हम्म। आर्गुमेंट वाले जो भी थे, इनका मैंने कुछ लेक्चर किया था। तो यूट्यूब से ही किए थे, अलग अलग सोर्सेज को फॉलो किया, विक्रमजीत सर के भी करे थे। हम्म। कई सारे सोर्सेज फॉलो करे रीजनिंग के लिए तो। गांव में रह करके तैयारी करना आसान होता नहीं है, तो किन यस किन सर। चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? सर सबसे बड़ी चुनौती थी फोकस कर पाना, हम्म। क्योंकि गांव में माहौल ही नहीं होता है। हम्म। आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते कि हम्म। मैं ये तैयारी कर रही हूँ, और सेल्फ डाउट बहुत क्रिएट होता है। फिर सामने कोई तैयारी करता हुआ नहीं दिखता, फोमो भी रहता है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, और जिनसे कंपटीशन करना है मैं बिल्कुल, मतलब मैं उनके बीच बहुत पीछे रह गई हूँ। हम्म। क्योंकि ऐसा कभी कभी लगता था कि मेरे कंटेंट सही नहीं है शायद, या हम्म। मेरी तैयारी भी सही नहीं है, तो फोमो भी रहता था हम्म। कि मैं बड़े किसी कोचिंग में नहीं हूँ, ऐसा तो शायद मैं चीज़ें नहीं कर पाऊँ।
सेल्फ डाउट बहुत होता था। क्योंकि वहाँ पर ना माहौल है, ना लोग हैं, ना आप ये यस, जान सकते हैं। जो ऑनलाइन दिख गया, वही काफ़ी है यस सर। आपके लिए, उसी के आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं। यस सर, कभी-कभी गलत कंटेंट्स भी फ़ॉलो कर लिए। कंटेंट्स को फ़िल्टर करना पड़ता था। हुँ, लेकिन फिर थोड़ी तैयारी जब हो गई, तो समझ आने लगा था कि कौन-सी चीज़ें सही हैं, सही डायरेक्शन में जा रही हैं, या कौन-सी मैं एक्स्ट्रा में पढ़ रही हूँ, नीडेड नहीं है। तो एक प्रीवियस ईयर का भी देख के आइडिया लग जाता था। गाँव में काफ़ी सारी समस्या होती है, जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो बिजली है, फिर उसके बाद में नेटवर्क इश्यू है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है मॉक टेस्ट दे रहे हैं और इंटरनेट चला यस गया, सर। तो वो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इनसे कैसे टैकल किया आपने? सर ये समस्याएँ तो हैं गाँव में, बट ये अगर आपका एक एम सेट है तो हुँ, ये समस्याएँ बहुत छोटी हैं। हुँ, अगर टारगेट अगर आपका है कि करना है, हुँ। तो बस दृढ़ निश्चय था कि करना है कैसे भी। गाँव गाँव से रह के भी इन सबको फेस करके भी। तो इंटरनेट का तो ठीक था, कुछ वैसा ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, ठीक इंटरनेट है, सब सही कोई था। इश्यू नहीं था। हाँ।